हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित सिंह। आई एम एन एक्टर। मैं एक एक्टर हूँ और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर गाइड करता हूँ कि आप कैसे फिल्म जगत में अपना एक करियर बना सकते हैं एज एन एक्टर। आप में से बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते हैं कि सर मैं अगर एक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे सही ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। अभी भी मेरे पास यूट्यूब पर आप सभी लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैंने सोचा चलो एक और बना देता हूँ थोड़ा क्लियर करके कि दोस्तों देखो, यहाँ पर ना कोई भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर आपको पूरी जानकारी ऑडिशन की वहीं मिल जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये बात आप याद करके रखिए। क्योंकि आप जहाँ से जिस भी माहौल से होते हैं वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक जगह एक क्लिक करना है और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए हमें अप्लाई करना है। नॉट लाइक दैट। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको फिल्म जगत में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कई सारे इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशंस करते हैं, जो कि अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स को हायर करते हैं और अलग अलग तरह के लोग ही आपका ऑडिशन लेंगे। अब इतने सारे लोगों में आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिए ऑडिशन यहाँ चल रहा है? दैट्स कॉल्ड स्ट्रगल ना मेरे दोस्त। यही तो स्ट्रगल है। आपको सही लोगों के बारे में पता करना, सही कास्टिंग के बारे में पता करना, ये पता करना कि आपकी तरह के ऑडिशन अभी यहाँ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, यही सब चीज़ें तो पता करनी है आपको। उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है सही लोगों के बारे में जानकारी लेना। अब ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो फेसबुक पे अपडेट कर देते हैं, यूट्यूब पे अपडेट कर देते हैं। जैसे कि यशराज कास्टिंग की जो शानू शर्मा मैडम है वो अपना अपडेट करती रहती है रेगुलर बेसिस पे। मुकेश छावड़ा जी जो कि अपडेट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे अपने फेसबुक के जो पेज पर। और एक कास्टिंग, बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कि आपके ऑडिशंस लेते रहते हैं। तो जगह जगह पर आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो यहीं पर आपको ऑडिशन देना है तो आप जाकर देखेंगे कि ओल्ड म्हाड़ा, न्यू म्हाड़ा, चार बंगला के आसपास बहुत सारी जगह हैं। कई सारे ऑडिशंस के जो प्रोडक्शन हाउसेस बने हुए हैं, या फिर कास्टिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक कास्टिंग के लिए एक जगह को हायर करते हैं, रेंट पर लेते हैं, देन वहाँ पर कास्टिंग का प्रोसेस चलता है। तो पहले कहीं किसी और चीज़ का ऑडिशन चल रहा था और वहीं पर फिर आज किसी और चीज़ का ऑडिशन चल रहा है। यानी कि वो जगह कोई भी ले सकता है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस उसको रेंट पर ले सकता है। अब वो महीने के लिए ले, चाहे वो 2 महीने के लिए ले, चाहे वो 10 दिन के लिए ले, वो डिपेंड उनके ऊपर करता है जो प्रोडक्शन हाउसेज ऑडिशन कर रहे हैं। अब बात आती है कि आपके लिए सही ऑडिशन की जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप इस बात को मानकर चलिए। कुछ ऐसे ऑडिशन ग्रुप बन गए हैं, जैसे कि विपुल भट्ट करके आपके ऑडिशंस का अपडेट देते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने उन पर वीडियो बनाई है और उस पर उनसे आप जाकर जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि विपुल भट्ट आप कास्टिंग डालेंगे तो उसमें उन्होंने कई सारे ऑडिशंस के ग्रुप बना रखे हैं। तो आप उनसे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं और उनसे बात करके आप उनके किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके एज की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उनके ग्रुप में मतलब कुछ थोड़ा सा पे है करना पड़ता है। जो अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उसका वो थोड़ा बहुत पे लेते हैं और उसके बाद वो आपको ऑडिशंस की अपडेट देते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑडिशंस के ग्रुप हैं जो कि पेड हैं, कुछ अनपेड हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा और वहाँ पर जाके आपको कास्टिंग के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि क्या आपके तरह के ऑडिशन वहाँ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये जो है ना, सीधा सीधा ये है कि आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कि आपकी तरह के ऑडिशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे कास्टिंग के अपडेट्स आते हैं। अब सही कौन सा है, गलत कौन सा है, यानी कि वाकई में जो जेन्युइन कास्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है, यह तो आपको जाने के बाद ही पता लगेगा। आप किसी को बिना सोचे समझे किसी के बारे में ना कोई क्लेम कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। आप जाइए, जाकर देखिए कि वहाँ का कैसा माहौल है। क्या वो आपसे पैसे ले रहा है, क्या वो आपसे कोई बात कर रहा है, कोई डिमांड कर रहा है। तो अगर वो आपसे कुछ गलत डिमांड कर रहा है तो उससे वहाँ से निकल आइए। अगर आपसे वो कास्टिंग की बात कर रहा है, सिर्फ आपके ऑडिशंस की बात कर रहा है, आपको सिर्फ मतलब ऑडिशन लेगा, तो आप वहाँ पर आप बैठकर आराम से ऑडिशन दीजिए और ऑडिशन देने के बाद अपना आराम से आप वापस आ जाइए। आपका ऑडिशन जो हो चुका है, अब आप इंतज़ार कीजिए सिलेक्शन होने का। अगर आपका ऑडिशन सही हुआ होगा तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो उनके पास बैंक में आपका ऑडिशन है ही। अगर आपने सही किया होगा, हो सकता है कि कभी ना कभी आपका फ्यूचर में आपको कॉल आएगा। अगर नहीं आता है तो दोबारा से आप उसी कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन दे सकते हैं।
लेकिन कुछ अंतराल रखिएगा, समय अंतराल 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तकरीबन इतना तो आप समय अंतराल रखिएगा, ताकि उनको ये लगे कि यार आप बार बार उनको अपना प्रोफाइल भेजकर उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और इसी तरह से कास्टिंग होती है। और आपको ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको भी कास्टिंग की जो प्रोफाइल होती है वो बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से भेजनी चाहिए। और प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसी चैनल पे आप देख लीजिए। ऑडिशन कैसे देते हैं इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, इस चैनल पे आप देख लीजिए। तुरंत बॉलीवुड का हल्ला जो आपको नीचे दिख रहा है, नीचे देखिए, आप अभी देखेंगे उसमें दिखाई देगा आपको, वहाँ पे क्लिक कीजिए, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको खुलकर आ जाएंगी। तो ऑडिशन कैसे क्रैक किया जाता है, हाउ टू क्रैक ऑडिशन, तो ऑडिशन देने का पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लेफ़्ट प्रोफाइल एंड राइट प्रोफाइल और पूरा अपना प्रोफाइल देते हुए, इंट्रोडक्शन देते हुए वो सारा कुछ बताया है स्टार्टिंग में कि किस तरह से आपको अपना प्रोफाइल देना चाहिए। ओके गाइस, तो ये एक बेसिक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। और कास्टिंग के लिए आपको डायरेक्टली जाकर लोगों से मिलना होगा, सही कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में पता करना होगा, हर जगह पर आपको जाना होगा। दैट्स कॉल्ड रियल स्ट्रगल, और इसी को हम स्ट्रगल कहते हैं। इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपको नए नए लोगों से मुलाकात नहीं होगी। आप जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, आपके कई सारे एक्टर्स मिलेंगे जो पहले से ही काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो आप जाएंगे तो जब भी तो आपको मुलाकात होगी, जब भी आपका काम आगे बढ़ेगा। आप घर बैठे बैठे सोचें कि मैं आप एकदम यहीं से बन जाऊंगा, तो नॉट पॉसिबल यार, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि आपको ऑडिशन सही जगह देना है। कोशिश ये कीजिए कि अगर आपका सही जगह ऑडिशन हो रहा है तो इंतज़ार कर सकें, यानी कि सब्र, यानी कि पेशेंस और डिटर्मिनेशन। आपका जो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने ठान लिया है तो करना है, तो करना है साहब। ओके गाइज, तो डिटर्मिनेशन और ये आपका जो पेशेंस है उसको बरकरार रखिए अपने अंदर, और बस लगे रहिए। इस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा सिद्धांत है लगे रहिए। कब किसका क्या मौका लग जाए किसी को नहीं पता, और ना कोई कह सकता है कि बॉस आप बन जाएंगे, बॉस आप तो बनेगा, ये समझ लो कल आपको स्टार बना दिया जाएगा। नॉट पॉसिबल। कोई आपसे कह रहा है ना तो उसकी बातों को यकीन बिल्कुल मत करो। पहले आप खुद देखिए कि क्या आप कैमरे को फेस कर पा रहे हैं, क्या आप ऑडिशन दे पा रहे हैं सही ढंग से, क्या आप किसी के सामने सही ढंग से कोई वो डायलॉग को कहते हैं ना पूरी तरह से 100% आप दे पा रहे हैं। तब आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना मतलब पानी में नहीं हूँ। ये आपको जानना है, आपको समझना है, क्योंकि खुद आप जज हो, खुद ही आप अपने आप को जज करोगे इस ऑडिशन की पूरी प्रक्रिया में। ओके गाइज, आप ही खुद के जजमेंट देने वाले हो। तो ये याद रखिएगा कि अपने आप को बिल्कुल 100% जब तक आप नहीं बना लेते तब तक सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जब तक आप अपना 100% नहीं देते हैं तब तक सामने वाला बंदा भी आपको 100% नहीं लेता है। ये बात याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को अच्छे से ऑडिशन देने अगर आपको चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जाइए, डायरेक्ट ऑडिशन देने की बात कीजिए, डायरेक्ट आप लोगों से मिलिए। यही एक सही प्रोसेस है और यही एक सही तरीका है। ओके गाइज, समझ आ गया है तो एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।